सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर सिस्टम का हॉट्स में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इस क्वेश्चन में इट इज गिवन कि इफ p इज इक्वल्स टू a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3, d की पावर 4 होगी, और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे अल्फ़ाबेट्स में। और y की पावर 25, z की पावर 26। अब है क्या यहाँ पे, हमारे a से लेके z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और सपोज हमने ए को नंबर 1 दिया तो इन्होंने उसकी पावर भी 1 रख दी। बी को अगर बी सेकंड नंबर अल्फ़ाबेट है तो उसकी पावर 2 है। सी जो है वो थर्ड नंबर अल्फ़ाबेट है तो उन्होंने इसकी पावर 3 दे दी। इसी तरीके से वाई जो है दैट इज 25th अल्फ़ाबेट, ए से लाइक ए बी सी डी में। सो वाई की पावर 25 और जेड की पावर 26। और क्यू के अंदर इन्होंने इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। जेड से शुरू किया जिसकी पावर 1 थी, वाई को 2 दिया, और बी इस केस में सेकंड लास्ट है सो इसकी पावर 25 और ए की पावर 26। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये यहाँ तक इन सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 54th रूट ऑफ 81। तो हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस दिए हुए हैं 6, 3, 2 एंड 9। तो आइए देखें हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। लेट्स सी। सो दिस इज लाइक सॉल्यूशन। हमें P गिवन है। P इज इक्वल्स टू A1, B2, C3 डॉट 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 Y25 एंड Z26। और Q गिवन है Z1, Y2, X3 डॉट 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 B25 एंड A26। अब अगर हम इस P और Q को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। A की पावर 1, B की पावर 2, C की पावर 3 डॉट 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 Y की पावर 25 एंड Z की पावर 26। ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा Z की पावर 1, Y की पावर 2, X की पावर 3 डॉट 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 B की पावर 25 और A की पावर 26। अब हमारी जो बहुत बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं, हाँ, ए की पावर एन, अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो हम इसको ए की पावर एम प्लस एन लिखते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसके अंदर ए की पावर 1 है और ए की पावर 26 है। सो हम इसको ए की पावर 1 प्लस 26 लिख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली इसको ए की पावर 27 लिख दूं। सो दिस विल बिकम ए की पावर 27, b की पावर 2 एंड 25, सो 2 प्लस 25 अगेन b की पावर 27। c की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे c की पावर 24 होती, सो अगेन 3 प्लस 24 दैट इज अगेन 27। ऐसे चलता जाएगा और हमारे y की पावर भी 27 होगी और z की पावर भी 27 होगी। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p इंटू q, राइट। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर्स हमारी सेम हैं लेकिन बेसिस डिफरेंट हैं, यहाँ पे हमारी पावर दोनों के केस में m है, बेस दोनों का डिफरेंट है, एक का a एक का b, तो हम इसे लिखते हैं ए बी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और कॉमन पावर हमने ले ली। सो इस क्वेश्चन में भी हम इस तरीके से करेंगे। पी क्यू बिकम्स ए बी सी डॉट 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 वाई जेड की पावर 27। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारा ये आएगा 54th रूट ऑफ 81। सो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस बिकम्स 54th रूट ऑफ 81, और इसके बाहर हमारा 27 भी है। अब हमें एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर a का ये 3 होता है तो हम इसको a की पावर 1/3 कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर ये a की पावर 54 है तो हम a टू द पावर 1/54 लिख सकते हैं। सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर।
हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये देखिए। अब P इंटू क्यू क्या बन गया हमारा, ABC, अरे इसकी तो हम चेंज कर चुके हैं, सो दिस बिकम्स 81 रूट 54 और होल ब्रैकेट में 27 था। सो नाउ दिस बिकम्स 81 को हम यहाँ पे 1/54 कर सकते हैं। इस पार्ट को हमने ये लिख दिया और बाहर हमारी पावर 27 थी। एक और प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इफ देर इज a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, सो ये a m इंटू n होगा। सिमिलरली अब इस केस के अंदर 1/54 और 27 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस बिकम्स 81 एंड यहाँ पे हमने 1/54 मल्टीप्लाई बाय 27 हमने करा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सो पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आई, 81 की पावर 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ, 81 का स्क्वायर रूट, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ऑप्शंस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।